हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आपका आरके इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कई दिनों से हमेशा से लॉकडाउन लगा हुआ है और आप सब घर में बैठे हैं, इसलिए हम सब आप सब के लिए लाए हैं एक सुनहरा अवसर कि आप सब घर बैठे ही अंग्रेजी सीख लें। और आज के सेशन हमारा चलेगा यूज ऑफ दिस। आप शुरू से जानेंगे, हमारे चैनल में बने रहें और आपको यूज ऑफ दिस यानी कि बेसिक लेवल से हाई लेवल और मीडियम लेवल सभी लेवल पढ़ाए जाएंगे। बस आप हमारे चैनल पे बने रहें। चलिए तो चालू करते हैं आज का सेशन। यूज ऑफ दिस का प्रयोग देखिए, जब इसको हम चालू करेंगे तो पहले इंट्रोडक्शन तो समझ लेते हैं। INTRODUCTION इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता है पहचान या परिचय। पहचान या परिचय। आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज को समझने के लिए आपको पहचान समझना जरूरी होगा। जैसे मेरा नाम राम सिंगार है, आपका नाम अमित होगा, सुनील होगा, सहदेव होगा, सुजान होगा, सलमान होगा, इसलिए सबका अपना अलग अलग पहचान है। उसी तरह से यूज ऑफ दिस का एक पहचान है। पहचान क्या है इसका? यह नज़दीक के वस्तुओं को संबोधित करता है। यह नज़दीक के वस्तुओं को संबोधित करता है। संबोधित का मतलब आप सब जानते ही होंगे, पुकारता है, बुलाता है, करता है। जब कभी भी नज़दीक के वस्तुओं को पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है, तब हमें अंग्रेजी में दिस का जरूरत पड़ता है। और दिस का आप सब हिंदी जानते ही हैं कि दिस का मतलब होता है यह। क्या होता है मित्रों? यह। ठीक है। और इसका पहचान क्या है, परिचय क्या है? नज़दीक की वस्तुओं को संबोधित करता है। आप सब जानते हैं कि यह जो बेसिक नॉलेज है यह हमारा पैटर्न पर चलेगा। जब हमारा यह पैटर्न पे चलेगा तो थोड़ा समझ लेते हैं। PATTRN। आप जानते हैं कि जिस तरह से हम मोबाइल का पैटर्न खोलते हैं तो मोबाइल हमारे कंट्रोल में हो जाता है, उसी तरह से अंग्रेजी के सिस्टम में यदि हम किसी भी सिस्टम के पैटर्न को जान लें तो हम उसका अंग्रेजी में अनुवाद बहुत आसानी से कर लेते हैं। और आम तौर पे बोलचाल की भाषा में इसका हम ज़बरदस्त प्रयोग करते हैं। तो पैटर्न क्या है इसका? दिस। मित्रों, इसमें दो मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ता है। इसमें दो मेन वर्बों का ज़रूरत पड़ता है। इसमें एक है, इसके लिए होता है इज, और एक है था, जिसके लिए होता है आपका वाज। ठीक है। तो दिस है के लिए इज, था के लिए वाज। तो इज और वाज ये आपका हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब। मित्रों, इसके बाद जो इसका पैटर्न होता है दिस प्लस इज और वाज, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक। पूरक। ठीक है। अब इस पर चर्चा करेंगे हम सब। तो पहले एक बात आप सब और जान लीजिए, दिस सिंगुलर है, यानी कि दिस का बहुवचन दोज होता है। दिस का बहुवचन दोज होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दिस, इज और वाज, मेन वर्ब, कंप्लीमेंट। इसका जो एग्जाम्पल होगा मित्रों, बड़ा ही उपयोगी है। हम हमेशा आमतौर पर बोलचाल में इसका प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसका पहचान परिचय है नज़दीक के वस्तुओं को संबोधित करना। जैसे यह एक पेड़ है। पेड़ है। ठीक है मित्रों, यह एक पेड़ है। अब हम किसी भी चीज को, नजदीक के वस्तुओं को संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उसको बता रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं।
अब देखिए यह एक पेड़ है, तो यह के लिए क्या हो जाएगा मित्रों, दिस हो जाएगा, आप सब जानते ही हैं। उसके बाद अब देखिए पैटर्न से चलेंगे हम, इज और वाज, इज और वाज। तो अब आप सब जानते हैं कि यहाँ है, जब है तो आप करेंगे है के लिए इज, तो ले लीजिए इज, साधारण सा इज, एकदम सिंपल भाषा में इज। अब आपका कंप्लीमेंट आ गया, थोड़ा कंप्लीमेंट को समझ लेते हैं। मेन वर्ब को छोड़कर सीधा आपको लिखना है, मेन वर्ब को छोड़कर आपको सीधा लिखना है। जब सीधा लेखन तो करेंगे क्या, आपके सामने सवाल आ गया एक, आप सब परिचित होंगी कि एक के लिए ए और एन, ए और एन दो चीजों का प्रयोग होता है। ए आर्टिकल से मित्रों, ए का प्रयोग एक, अब ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, समझ लेते हैं। जब कॉन्सोनेंट होता है मतलब व्यंजन, तो हम जब वर्ड हमारे मित्रों, जब हमारा वर्ड जो है, तो समझिएगा, जो हमारा वर्ड है कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, था हिंदी में समझिएगा, व्यंजन हो, तो हम एक के लिए एक का, देखिए यह हमारा जो एक है, एक शब्द के लिए दो आर्टिकल्स प्रयोग होते हैं, एक है ए और एक है एन। अब सवाल हमारा यह है मित्रों कि एक के लिए ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो जब वर्ड हमारा, ध्यान से समझिएगा, जब वर्ड हमारा व्यंजन होगा यानी कि कॉन्सोनेंट होगा, के एल एम एन, इस तरह से, तब हम एक के लिए ए का प्रयोग करेंगे। और जब हमारा वर्ड स्वर होगा यानी कि वावेश होगा, ई आई ओ यू, तो ऐसी स्थिति में हम एन का प्रयोग करेंगे। तो अब समझिए थोड़ा सा, पहले हम ट्री लिख देते हैं, TREE, पेड़ का अंग्रेजी क्या हो रहा है, ट्री। अब हमारा है एक के लिए क्या लिखें। अब हम आपको बताए हैं कि ए और एन दो आर्टिकल्स इसमें प्रयोग होते हैं, और जो ए है वह, जो आपका ए है वह आपके कॉन्सोनेंट के लिए, और जो आपका एन है वह वावेल्स के लिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टी है वह कॉन्सोनेंट है। दूसरा एग्जांपल आपका ले लीजिए, यह एक, ठीक है, यह एक, ठीक है, मेज है, साधारण से भाषा में मेज है, ठीक है मित्रों, यह एक मेज है। अब इसे कैसे बनाएंगे, हमारा पैटर्न देखिए, दिस इज वाज, इसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। कंप्लीमेंट, यह के लिए दिस, सामने देखिए इसका दिस, उसके बाद इज और वाज में से कोई एक, तो है के लिए इज, तो क्या हो जाएगा इज। फिर आपका है एक मेज। अब बताइए मित्रों क्या लगाएं, मेज है तो मेज टेबल, TABLE। अब इसमें एक के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, व्यंजन आने पर ए और स्वर आने पर एन, तो यहाँ आ गया आपका कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन लगा देंगे ए। अब हो गया दिस इज ए टेबल, यानी कि दिस इज ए टेबल, ये आपका हो गया। अब आगे देखिए, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। दो तीन एग्जाम्पल आप सब देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा यूज ऑफ दिस। यह एक कुत्ता है, ठीक है। अब समझिए, इस पूरे वाक्य को
बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, शांति से समझिए। यूज आर दिस इंट्रोडक्शन, जिसकी स्पेलिंग है INTRODUCTION, पहचान या परिचय, नज़दीक की वस्तुओं को संबोधित करने के लिए। यह एक कुत्ता है, नज़दीक का यह जो कुत्ता है ये नज़दीक की वस्तु है। देखिए, सजीव हो निर्जीव हो, उसको वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक कुत्ता है, तो यह के लिए क्या हो जाएगा हमारा मित्रों, दिस। है के लिए क्या हो जाएगा, इज, सब जानते हैं। एक कुत्ता तो ए डॉग। अब आते हैं था के लिए, जैसे यह एक, ठीक है, खराब पत्थर था। तो समझेगा मित्रों, पत्थर था, समझ में आ रहा है आप सबको। यह एक खराब पत्थर था, तो यह के लिए क्या हो जाएगा, दिस, सीधी बात। उसके बाद आपको क्या करना है, था आया है तो क्या लिख देंगे, वाज। अब आपको कुछ करना नहीं है, यह लिख ही लिए हैं, मेन वर्ब का हो ही गया है। अब आपको सीधा लिखना है मित्रों, सीधा आपको सीधा वहां से लिखना है। तो एक के लिए ए, खराब के लिए आपका हो जाएगा बैड, फिर पत्थर के लिए हो जाएगा स्टोन। पत्थर अंग्रेजी क्या होता है, स्टोन। तो दिस वाज ए बैड स्टोन। आपको आ रहा है समझ में। एक और देखिए, सिंपल एकदम छोटा सा, यह एक, ठीक है, साइकिल है, साइकिल है, ठीक है, छोटा सा, यह एक साइकिल है। तो यह के लिए क्या हो जाएगा, दिस। है के लिए क्या हो जाएगा, इज। अब एक साइकिल सीधा से उतारना है, एक साइकिल, तो ए साइकिल, CYCLE आ रहा है। अब बताइए, इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन है, एक बार फिर से रिपीट समझ लीजिए। यूज ऑफ दिस को, दिस का हिंदी यह होता है और इसका प्रयोग नज़दीक के वस्तुओं को संबोधित करने के लिए किया जाता है। पैटर्न आप सब जानते ही हैं कि दिस प्लस दिस था, फिर देख लीजिए एक बार आप सब, दिस प्लस इज और वाज, इज और वाज, और प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। इसी सिस्टम से हम पूरे सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, यह एक कुत्ता है, तो दिस है के लिए इज। अब एक कुत्ता, यह हमारा कंप्लीमेंट है, तो क्या करेंगे, एक डॉग लिख देंगे, हो गया हमारा। इस तरह से हम यूज ऑफ दिस को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे यूज ऑफ दिस। तब तक के लिए यूज ऑफ दिस, तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।